नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,989 की और फ्राइडे के सेशन में लगभग हमने 6 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। दोस्तों बैंक निफ्टी की मैं इस बार वीकली एनालिसिस की वीडियो नहीं डाल पाया, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये वीडियो आप लोग के बहुत काम आने वाली है, जो इंट्राडे में देखेंगे उनके लिए भी और जो वीकली एनालिसिस करते हैं उनके लिए भी, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो हम 6 पॉइंट नीचे ही बैंक निफ्टी पे क्लोज किया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से गौर से देखने वाली बात है कि जब भी बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम यहाँ पे नए हाई बनाते हुए दिख रहे थे। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से हमने नया हाई बनाया। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमने फिर से नया हाई बनाते हुए दिखा। यहाँ पे देखिए पहली बार ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई और प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम ऊपर भी गए, लेकिन ऊपर जाने की रफ्तार देखिए बहुत स्लो थी और स्लो के साथ साथ हमने इस पिछले हाई को भी ब्रेक नहीं किया। तो यानी पहली बार ऐसा बना है कि हमने हायर हाई, यानी इस हाई कंटिन्यू, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक नया हाई हर बार बनाते हुए जा रहे थे। एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम नया हाई बना रहे थे। इस बार हमने प्रॉफिट बुकिंग के बाद अभी भी ये नया हाई नहीं बनाया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक हमने लो को भी ब्रेक नहीं किया। जितनी बार भी हम नया हाई बनाए हम पिछले लो को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इस बार भी अभी हम पिछले लो को रिस्पेक्ट जरूर कर रहे हैं। यही हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन एक निगेटिव बात हमारे लिए है कि इस बार हमें यहाँ पे बायर थोड़ा ऊपर की साइड में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख रहे हैं और बायर को यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ऊपर की साइड में। जब तक बैंक निफ्टी 44,511 के ऊपर नहीं निकलेगा ना, तब तक बायर एग्रेसिव होकर यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे और वो वेट करेंगे और सेलर भी वेट करेंगे। सेलर भी यहाँ पे एग्रेसिव होकर सेल नहीं कर रहा है, इसलिए मार्केट नीचे नहीं आ रहा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो पिछले 2 दिनों का हमने लो सेम बनाया है और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी हमने बनाई है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। हो सकता है कि यहाँ के बाद अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे ओपन हो, ये ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट 900 के ऊपर यानी 43,900 के ऊपर अगर मार्केट कहीं पे ओपन होता है, लेकिन 44,050 के नीचे, यानी इस 150 पॉइंट की रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओपनिंग के लिए मंडे के सेशन में। अगर हम इसी 150 पॉइंट की रेंज में ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद में अगर हम 43,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, यानी 43,900 भी नीचे, हमें 43,933 इसके नीचे अगर हम थोड़ी देर सस्टेन कर गए, तो यहाँ पे थोड़ी सी पैनिक सेलिंग आपको दिख सकती है। जो कंटिन्यू बायर इस लेवल को होल्ड कर रहे हैं वो बायर अपना हाथ छोड़ेंगे और मार्केट नीचे की साइड में आपको आते हुए दिखेगा 43,822, उसके बाद 43,733 और उसके बाद 43,622 और लास्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 43,444 का। यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। तो मुझे लगता है कि इसके बाद थोड़ी सी पैनिक सेलिंग आ सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही है। मार्केट का ट्रेंड निगेटिव तब होगा जब हम पिछले लो के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं या पिछले लो के नीचे हम क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए मैं कंटिन्यू आप लोग से वीकली चार्ट पे बताते हुए आ रहा था या डेली चार्ट पे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 43,666। इसके नीचे ही सेलर एग्रेसिव होकर सेल करेंगे, तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी 43,666 और 43,444। इसके ये दोनों लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीकली चार्ट पे इसके नीचे की क्लोजिंग हमें बहुत वीक कर देगी और डेली चार्ट पे इसके नीचे की क्लोजिंग जो है हमें नीचे की साइड में 42,800 और 42,322 के पास तक लेके जा सकती है। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है और शायद इस लेवल के नीचे यानी 43,933 के नीचे, ध्यान रखिएगा इस जोन में ओपन होगा तब। अगर ऐसा नहीं कि ये ओपन हो गया आपको 44,200 के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे आ रहा तो हम एग्रेसिव होकर फिर सेलर यहाँ पे एग्रेसिव नहीं होंगे। सेलर एग्रेसिव तभी होंगे जब हम 44,000 के आसपास से लेकर के 43,933 के बीच में कहीं पे ओपन होते हैं, तो यहाँ पे वो एग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं, जो कि इसको लेके आ सकते हैं 43,622 और 43,444 के आसपास। तो यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो एक पैटर्न, यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न है जो ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का कंटिन्यू हम सपोर्ट ले रहे हैं और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके हमने क्लोज किया है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हम अभी भी हमने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोज किया है। लेकिन जैसे हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएंगे ना, यहाँ पे एक प्रेशर आपको सेलिंग प्रेशर दिखेगा, तो यहाँ पे एग्रेसिव होके सेलर यहाँ पे एक्टिव होगा इंट्राडे में। ध्यान रखिएगा इंट्राडे में वो एग्रेसिव यहाँ पे जरूर होगा जैसे ये 900 के नीचे जाएगा। लेकिन डेली चार्ट पे इसके लिए क्लोजिंग 43,666 बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे वीकली चार्ट आप लोग को दिखाता हूँ, उसके बाद हम डेली चार्ट पे एनालिसिस करते हैं कि क्या लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो इस वीक में भी अभी ऐसा वीकली चार्ट पे भी कोई एग्रेसिव यहाँ पे सेलिंग नहीं दिख रही। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं अलर्ट करना चाहूँगा, जो कि वीकली चार्ट पे मैं कंटिन्यू फॉलो करता हूँ, आप लोग को बताते हुए चलता हूँ कि जब भी वीकली चार्ट के टॉप पर अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है और इसके नीचे हम ट्रेड करना कंटिन्यू स्टार्ट कर देते हैं, ये वीक सिग्नल है। तो यहाँ से फिर 1000-1500 पॉइंट कहीं नहीं गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पिछले 4 वीक से यहाँ पे बायर बिल्कुल थक चुका है। पिछले 4 वीक से हमने ज़्यादा कुछ यहाँ पे किया नहीं है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो कभी 90 पॉइंट ऊपर, कभी 50 पॉइंट नीचे, कभी 40 पॉइंट ऊपर, कभी 75 पॉइंट ऊपर, यही हम चल रहे हैं। पिछले 1 महीने से बैंक निफ्टी इसी जोन के अंदर में आके फंस चुका है। लेकिन जैसे ही इसके नीचे ये क्लोज करना वीकली चार्ट पे स्टार्ट करेगा तो फिर वीकली चार्ट पे जो आपको टारगेट नज़र आएंगे, फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे ये नज़र आएगा जो कि रहेगा 42,800 का। और अगर इसके नीचे भी क्लोज करता है तो फिर सेकंड टारगेट जो आपको है वो 42,000 के आसपास। ये वीकली चार्ट पे जब इसके नीचे कंटिन्यू ये क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब की बात बोल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे काफ़ी तेज थोड़ा सा फॉल आपको दिख सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 900 के नीचे इंट्राडे में एक बार पैनिक सेलिंग तो हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर का आप एसएल नहीं, एसएल आपको कंटिन्यू फॉलो ही करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपका एसएल जो बनेगा वो बनेगा 44,200 का एसएल दूर ही बनेगा। ध्यान रखिए क्योंकि ये बायर मार्केट है तो यहाँ पे एसएल सेलिंग का जो एसएल होता है वो हमेशा दूर ही बनता है। अब चलिए हम 5 मिनट के चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को इंट्राडे में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे हमारे। 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो लास्ट डे यानी जो गुरुवार के सिर्फ एक्सपायरी के दिन हम यहाँ पे लो हमने लगाया। फ्राइडे के दिन हमने स्टार्टिंग इसी लो के आसपास से की और यहाँ पे आके हमने क्लोज किया है। कंटिन्यू जो सपोर्ट बन रहे थे उस सपोर्ट के नीचे हम कंटिन्यू आके क्लोज कर रहे हैं। अब आपके पास इंट्राडे में जो लास्ट यहाँ पे है वो है 43,700 के आसपास या 666 जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मार्केट कहीं इसी जोन में ओपन हो जाता है, इस जोन में मार्केट ओपन होकर अगर इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक मोमेंटम दिख सकता है जो कि नीचे की साइड में आपको लेके आएगा 43,822 और उसके बाद 43,733 और उसके बाद 43,666। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी अगर हम इसी जोन में कहीं पे ओपन होते हैं तो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे 200 के आसपास, तो ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर यहाँ से मार्केट को ऊपर निकलना है ना तो मार्केट को यहाँ पे टाइम पास करना पड़ेगा। टाइम पास करने के बाद इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये टाइम पास करने के बाद में यानी यहाँ पे ये टाइम बिताता है 1 घंटे 1.5 घंटे और उसके बाद भी ये ऊपर न जाके नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सेलर यहाँ पे वेट कर रहे होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने यही किया था, यहाँ पे हम सपोर्ट ले रहे थे। लास्ट टाइम में हमने क्या किया, यहाँ तक हम गए और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस के बाद जैसे हमने ब्रेक किया यहाँ से आपको देखेंगे तो 200 से 250 पॉइंट का करेक्शन यहाँ पे आ गया। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो के यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद ये जिस साइड में निकले, ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड में निकलेगा तो क्वांटिटी को 110 ही रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नीचे की साइड में अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्वांटिटी को 130 और अगर यहाँ पे ओपन होकर ब्रेक करता है ना तो यहाँ पे देखेंगे तो सेलर बहुत तेजी से यहाँ पे नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी अलर्ट रहना है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे अगर ये 5-10 मिनट टाइम बिताने के बाद करेगा ना तो होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओपन हो और ओपन होने के साथ में यहाँ पे 150-200 पॉइंट गिर गया तो आप वहाँ पे घुस जाएंगे, तो वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। अगर यहाँ पे इसने टाइम 5-10 मिनट बिता दिया और बिताने के बाद गिरता है ना तो यहाँ पे सेलर एग्रेसिव होके आ सकते हैं। अब अगर मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो जाए, ये 700 और 600 के जोन के बीच में, तब यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी सेलिंग वाली और यहाँ पे आपको फिर से 110 वाली क्वांटिटी के साथ में ही प्राइस एक्शन के साथ जाना पड़ेगा। अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो प्राइस एक्शन के साथ में हम जाएंगे और छोटी क्वांटिटी के साथ में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर ओपन होता है तो मार्केट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है सेल साइड में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।